इसमें आप लोग देख सकते हो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन शामिल किए हैं, तो इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। ठीक है, तो चलो इन्हें एक एक करके देखते हैं और एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है, मेरा नाम है विकास। तो इस वीडियो में क्लास 10th 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए सोशल साइंस के ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखना। पहला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ। पहला विकल्प है क नंबर 1947 ईस्वी, ख नंबर विकल्प है 1953 ईस्वी, ग नंबर विकल्प है 1958 ईस्वी और घ नंबर विकल्प है 1962 ईस्वी। तो वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था 1953 ईस्वी। तो आप लोग याद रखना कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी को किया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी। तो फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किसकी थी। पहला क नंबर विकल्प है कृषक वर्ग, ख नंबर विकल्प है कुलीन वर्ग, ग नंबर विकल्प है मध्यम वर्ग और घ नंबर विकल्प है मजदूर वर्ग। तो फ्रांस की क्रांति में जो मुख्य भूमिका थी वो किसकी थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मध्यम वर्ग की थी। तो आप याद रखना कि मध्यम वर्ग। ठीक है, ग नंबर विकल्प है मध्यम वर्ग। तो इसको आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जाम 2023 में आ सकता है, तो इसको याद रखना। आगे बढ़ें। आगे है तीसरा क्वेश्चन कि भाई नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। जो हमारा नगर निगम होता है उसके जो प्रमुख होते हैं उसको क्या कहते हैं। पहला चेयरमैन, दूसरा विकल्प है ख नंबर मेयर, ग नंबर विकल्प है नगर प्रधान और घ नंबर विकल्प है नगर अधीक्षक। तो क्या कहते हैं नगर निगम के प्रमुख को, तो मैं बताना चाहूंगा मेयर कहते हैं। ठीक है, याद रखना मेयर। तो नगर निगम के प्रमुख को मेयर कहते हैं। एक बार पढ़ लो, हमेशा याद रहेगा यार। ठीक है, बहुविकल्पीय ऐसे ही होते हैं, आपके दिमाग में एक बार बसना चाहिए, रटे हुए नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में शिशु दर कम है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, चौथा नंबर। ठीक है, तो चौथा नंबर है भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर कम है, यानी शिशु जो है कम मरते हैं। कौन से राज्य में। का नंबर विकल्प है केरला, ख नंबर विकल्प है बिहार, ग नंबर विकल्प है पंजाब और घ नंबर विकल्प है हरियाणा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका केरला। यहाँ पर केरला की जगह अगर तमिलनाडु भी विकल्प में दे, तमिलनाडु, तो ये भी होता है, ये आप याद रखना। तमिलनाडु में भी शिशु मृत्यु दर बहुत ही कम है, याद रखना। ठीक है, केरला और तमिलनाडु। अब एक बात याद रखना, अगर केरला देगा तो तमिलनाडु नहीं देगा और तमिलनाडु देगा तो केरला नहीं देगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है 5वां नंबर क्वेश्चन, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है। का नंबर विकल्प है हीरा, ख नंबर विकल्प है जस्ता, ग नंबर विकल्प है कोयला, घ नंबर विकल्प है प्लेटिनम। तो कौन सा खनिज हो जाएगा जिसे काला सोना कहा जाता है। हीरा होगा, हाँ हीरा होगा। ठीक है, नहीं यार, कोयला होगा। ठीक है, कोयला को काला खनिज कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है। भले हीरा महंगा होता है, कोयले का पर रूप होता है, लेकिन ये काला नहीं होता। ठीक है, काला सोना किसे कहा जाता है, कोयला को कहा जाता है, क्योंकि हम कोयला से विद्युत बनाते हैं, कोयला से बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, ये जीवाश्म ईंधन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन कहता है कि भाई कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। का नंबर विकल्प है 5 दिसंबर, ख नंबर विकल्प है 15 दिसंबर, घ नंबर विकल्प है 20 दिसंबर और घ नंबर विकल्प है 24 दिसंबर। तो कौन सा होगा आपका, घ नंबर विकल्प यानी 24 दिसंबर। ठीक है, 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, तो ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला है 6वां क्वेश्चन कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो कौन सा अधिवेशन है। का नंबर विकल्प है बंबई अधिवेशन, यानी मुंबई भी बोल सकते हो, ख नंबर विकल्प है नागपुर अधिवेशन, ग नंबर विकल्प है गया और घ नंबर विकल्प है लाहौर। तो कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा घ नंबर विकल्प यानी लाहौर। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो आप याद रखना, ये भी 2023 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ठीक है, IMP। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ें। 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कहता है कौन सी भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसल है, नहीं है। भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसल कौन सी नहीं है। यहाँ पर रबड़, रबड़ तो भारत की है ही है। यहाँ पर का नंबर विकल्प है अंगूर, ख नंबर विकल्प है रबड़, ग नंबर विकल्प है चाय और घ नंबर विकल्प है कॉफी। तो यहाँ पर भारत की जो रोपण फसल नहीं है वो अंगूर नहीं है, तो याद रखना रोपण फसल ये नहीं है। ठीक है, भारत की। उसके बाद आगे बढ़ें। अगला आपका क्वेश्चन कौन सा है, ये 8वां नंबर। तो ये आपका 8वां है।
इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? क नंबर विकल्प है 1871 ईस्वी, ख नंबर विकल्प है 1873 ईस्वी, ग नंबर विकल्प है 1876 ईस्वी और घ नंबर विकल्प है 1889 ईस्वी। तो इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो वो पूरा हुआ था आपका 1871 ईस्वी, यानी विकल्प नंबर का आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। देखो सोशल साइंस में कहीं से भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट तो होते हैं सभी, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट ये है, इसकी चांसेस ज़्यादा है, मतलब जिसको मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, यानी 9 नंबर क्वेश्चन, कि भाई फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है, या ख नंबर विकल्प नेपोलियन को, या ग नंबर विकल्प दिदरो को, या घ नंबर विकल्प वॉल्टेयर को? तो फ्रांस की क्रांति का जो अग्रदूत कहा जाता है वो कहा जाता है रूसो को, तो याद रखना। ठीक है, क नंबर विकल्प आपका सही है। उसके बाद आगे बढ़े, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बोलोगे भाई ये सारे आप बोलते हो इंपॉर्टेंट, हाँ इंपॉर्टेंट मैं लेता ही हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे है आपका कौन सा क्वेश्चन होगा भाई? 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन कहता है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस जो है, क नंबर विकल्प है 10 जनवरी, ख नंबर विकल्प है 10 अगस्त, ग नंबर विकल्प है 10 दिसंबर और घ नंबर विकल्प है 10 जुलाई को। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है ये आपको मुझे बताना है, जल्दी से मुझे कमेंट करो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आगे है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है? ये कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? 11वां नंबर। ठीक है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो क नंबर विकल्प है 20 भाषाओं को, ख नंबर विकल्प है 21 भाषाओं को, ग नंबर विकल्प है 22 और घ नंबर विकल्प है 23 भाषाओं को। तो यहाँ पर संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो याद रखना नहीं 22 भाषाएं शामिल हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, और पूछा भी गया था बोर्ड एग्जाम में। ये आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं, यानी अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय। ठीक है, अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है आप जल्दी से मुझे बताओ। तो अनवीकरणीय का मतलब होता है जिनका प्रयोग हम दोबारा से नहीं कर सकते। अनवीकरण का मतलब होता है जिनका प्रयोग हम एक बार यूज करके दोबारा से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अनवीकरण संसाधन कौन सा हो जाएगा? क नंबर विकल्प है पवन ऊर्जा, ख नंबर विकल्प है जल, ग नंबर विकल्प है जीवाश्म ईंधन और घ नंबर विकल्प है वन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अनवीकरणीय संसाधन यानी नवीकरणीय योग्य नहीं है, तो हो जाएगा आपका जीवाश्म ईंधन, याद रखना। ठीक है, ग नंबर विकल्प सही है। अब यहाँ पर जीवाश्म ईंधन में क्या क्या शामिल हो सकते हैं? आपका डीजल हो जाएगा, है ना, और क्या होता है, पेट्रोल होता है, किरोसिन होता है। ठीक है, पेट्रोल, आपका मिट्टी का तेल यानी किरोसिन जो होता है, उसके बाद भी आपका जो कोयला होता है ये भी होता है। ठीक है, तो याद रखना कोयला भी होता है। उसके बाद आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कौन सा था आपका? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन नहीं है? तो कौन अजैवीय संसाधन नहीं है? क नंबर विकल्प है चट्टाने, ख नंबर विकल्प है पशु, ग नंबर विकल्प है पौधे और घ नंबर विकल्प है मछलियां। तो निम्नलिखित में से कौन अजैवीय संसाधन नहीं है? तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्यादा जोश आ गया क्या? तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा, क नंबर विकल्प यानी चट्टाने। तो ये आपका सही विकल्प हो जाता है। उसके बाद अगला बढ़ें। ठीक है, देखिए या इसका मतलब अजैवीय मतलब जिसमें जीव नहीं है। भाई पशु जो होते हैं उसमें तो जीव पाया जाता है, पौधे भी होते हैं और मछलियाँ भी है ना, तो वो हो जाएगी चट्टाने। ओबियसली सी बात है यार, ये सारे याद कर नहीं करे रहोगे, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप कर लोगे। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक का नंबर विकल्प है गैरीबाल्डी, ख नंबर विकल्प है बिस्मार्क, ग नंबर विकल्प है काबूर और घ नंबर विकल्प है मैजिनी। तो यंग इटली सोसाइटी का जो संस्थापक था वो था, मैं आपको बताना चाहूँगा, घ नंबर विकल्प यानी आपका मैजिनी। ठीक है, तो मैजिनी आपका सही हो जाता है, यानी मैजिनी इज द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसको आप लोग तैयार करना। आगे बढ़ें, बस ये आपका खत्म, टाटा बाय बाय क्वेश्चन। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और जिस तरीके की वीडियो चाहिए कमेंट जरूर कर दिया करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।